हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर किसी भी वस्तु को देखना है उसके लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा और फिर परावर्तन होकर यानी कि रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसे हम डिटेल में विस्तार से समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। प्रकाश के स्रोत क्या कौन कौन से हैं? जो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं प्रकाश के स्रोत हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, दीपक आदि। कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है और कुछ वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जो प्रकाशमान नहीं होती, यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा आदि ये अदीप्त वस्तुएं हैं, यानी कि ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, प्रकाश का परावर्तन करती हैं। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करता है। जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी या फिर पालिश युक्त पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उसी माध्यम में पुनः लौट जाती हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी या पालिश युक्त पृष्ठ पर पड़ेंगी तो उसी माध्यम में वह वापस टर्न कर जाती हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो रेड कलर की शो की गई है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और जब आपतित किरण, जो लाल रंग की यहाँ पे दिखाई दे रही है रेखा, किरण टकराने के बाद वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, जब वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और जब आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक अभिलंब यानी कि 90 डिग्री का बनाया जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। ये 90 डिग्री का होता है। अब हम इसको आगे समझेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसका नाम भी आसान है क्योंकि यह आपतित किरण की तरफ बना है, जो रेड रेखा है लाल रंग की, तो इसे आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से डिनोट किया जाता है। और दूसरी तरफ जो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहा जाता है और इसको आर से डिनोट किया जाता है। इस तरह से आपको पता चलेगा दो कोण होते हैं, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। अगर आपतन कोण 10 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा। आगे हम करते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। इसमें पहले नंबर पर तो आता है नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा विसरित परावर्तन जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो नियमित परावर्तन है यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, समतल चिकने पृष्ठ पर, कोई समतल पृष्ठ हो पर समांतर दिशा में आपतित होती हैं किरणें इस पर, और परावर्तन के बाद भी परावर्तित किरणें समांतर बनी रहती हैं। जैसे आप देख रहे हैं जो आपतित किरणें 3 बनाई गई हैं ये सभी समांतर हैं और वापस जाते हुए भी यह समांतर ही हैं। लेकिन जो विसरित परावर्तन है यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यह टेढ़े मेढ़े परावर्तक पृष्ठ पर समांतर दिशा में आपतित होती हैं। यानी कि आपतित तो समांतर होती हैं, यानी कि उस सरफेस पे टकराती तो समांतर है, लेकिन परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें समांतर न होकर अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। जैसे ये 3 रेखाएं आपतित किरणें समांतर आ रही हैं और ये टेढ़े मेढ़े पृष्ठ से टकराने के बाद समांतर वापस न जाते हुए अलग अलग दिशाओं में वापस परावर्तित हो रही हैं। इसे कहा जाता है विसरित परावर्तन।
तो ये था हमारा टॉपिक प्रकाश के परावर्तन पर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।